हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं दो कोर्सेज के बारे में जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे स्कोर करेंगे। और इस बारी मैंने एक सेक्शन और बढ़ाया, एक पैरामीटर और बढ़ाया है टेस्ट करने का। वो है एआई टूल्स, जिसको मैंने और मेंशन करा है। करंटली काफ़ी सारे कोर्सेज एआई टूल्स पे फोकस करने लगे हैं बिकॉज कंपनी की डिमांड होने लगी है। एक बेसिक लेवल ऑफ एआई टूल्स का एक्सपोजर अगर आपको है तो वो एक एडेड एडवांटेज है। आज जो मैं दो कोर्स पिक कर रहा हूँ, दोनों ही कोर्स की यूएसपी है दे हैव एन एसोसिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज द रीजन मैंने ऐसे ही दो कोर्स पकड़े हैं जो कि अपने आप को एसोसिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट और उनकी यूएसपी ही माइक्रोसॉफ्ट बन जाता है। लेट अस कंपेयर कि उनका क्या स्कोर बनता है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग, ये वीडियोस में बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए जो कि एनालिटिक्स फील्ड में मूव करना चाहते हैं किसी और फील्ड से, या फिर एज अ फ्रेशर एक एनालिटिक्स फील्ड में आना चाहते हैं। अगर कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो शायद ये वीडियो इतनी यूजफुल नहीं है, बट अगेन जो एक फ्रेशर है या फिर किसी और फील्ड से मूव कर रहा है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है। सो लेट अस जंप टू द कोर्सेज. So first course is by Business Analytics course, and it is by IntelliPark. It's very highly rated course, like 76,000 rating we can see. और इस कोर्स को हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ एन एसोसिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट। सो यस, और ये 7 मंथ्स का कोर्स है। इसमें ये मल्टीपल टूल सिखाते हैं, जैसे कि पावर बीआई, सीक्वल, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जो कि हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं इन्होंने क्या क्या हमें बताया। एक्सक्लूसिव माइक्रोसॉफ्ट स्टडी मटेरियल, अगेन असिस्टेंस। देखते हैं बाकी इन्होंने क्या क्या हमारे को बोला है। 109 आवर्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट लगेगा ही 7 महीने। 56 आवर्स प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन अगेन। यस, ये सब रिपीटेड ही है। लाइफ टाइम फ्री कोर्स अपग्रेड, माइक्रोसॉफ्ट, नो नो। If we see the ratings given by different website, then it is highly rated again. It is more than 4.5 everywhere. चलो अब इसका हम देख लेते हैं एक बारी करिकुलम। करिकुलम में हमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। पहले इन्होंने स्टार्ट करा है पाइथन के बेसिक्स से। बेसिक्स ऑफ पाइथन काफ़ी प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स में समझाया गया है। पाइथन यहाँ तक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एनालिटिक्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले फोकस आपका सीक्वल पे होना चाहिए, फिर पाइथन पे। अब हम आए हैं सीक्वल पे। सीक्वल के इन्होंने काफ़ी 4 सेक्शन रखे हैं, हमें ब्रोशर में देखना पड़ेगा डिटेल में। बट अगेन हाईलाइटिंग, प्लीज फोकस ऑन दिस। एटलीस्ट 50% ऑफ योर इंटरव्यूज इज ऑन बेसिस ऑफ द सीक्वल ओनली। मूविंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने हमें बताया बिजनेस एनालिटिक्स एसेंशियल्स में। बिजनेस एनालिटिक्स एसेंशियल में इन्होंने स्टैट्स कवर करी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इट इज़ वेरी गुड कि इतने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और ये आपके राउंड 2 में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। उन्होंने आपको पाइथन के साथ बताए हैं, अगर आप पाइथन के साथ ना भी करके एटलीस्ट इनकी थियोरी, इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं उतना आपको पता होना ज़रूरी है। और ये शुरू के 5 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज एन एडेड एडवांटेज। अगर आपको ये अच्छे से समझ आते हैं तो आप इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। पावर बीआई अच्छे से सिखाया है, सारे मॉड्यूल्स को कवर करा गया है। बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल, ये एक सर्टिफिकेशन है, जिस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए इन्होंने आपको गाइड। मैं जज करता हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती, बट अगेन इफ समवन इज एक्सपीरियंस एंड वांट टू गेट सम गुड सर्टिफिकेशन, दिस इज एन एडेड एडवांटेज। एक इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में अगर हम देखें तो इन्होंने हमें बताया है परफॉर्मेंस, केपीआई एंड मेट्रिक्स, इंटरप्रेटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, कम्युनिकेटिंग डेटा, केस स्टडीज और डेटा ड्रिवन। यस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सेकेंड राउंड, जहाँ पे केस स्टडीज के बारे में बात होती है। तो केस स्टडीज को अप टू सम एक्सटेंट कवर करने की कोशिश करी गई है। केपीआई, मेट्रिक्स सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, दीज आर दी ओवरऑल सेक्शन। बट इस पूरे उसमें कहीं पे भी हमें एक्सेल या फिर गूगल शीट्स को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है, बट आई बिलीव इसे इन्हें इस सेक्शन में कहीं पढ़ाना चाहिए। इन्होंने बाकी अगर हम इनके टॉप 6+ टूल्स टू मास्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पे इन्होंने एक्सेल को मेंशन करा हुआ है। सो आई बिलीव कि ये यहाँ पे किसी सेक्शन में एक्सेल को कवर करेंगे, बट इन्होंने अपने कोर्स के बीच में कहीं कवर नहीं करा है। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स है डेटा ड्रिवन बिजनेस स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग अमेजन इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू डेटा सैम्पलिंग, ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन। ये दीज आर एनालिटिक्स ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ओनली।
करियर सर्विसेज में देख लेते हैं, प्रैक्टिसेस हैं इसमें, कुछ भी कुछ यूनिक नहीं है, मोर और लेस सारे ही कोर्सेज में ये असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होती है। यस, सो दिस इज ओवरऑल अ गुड कोर्स। हम इसकी फीस एक बार और देख लेते हैं। ये फीस है 55,000 रुपीज और आप इसे EMIs में भी दे सकते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर इट विद अनदर कोर्स विच इज अ पॉपुलर कोर्स। इट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिसिस बाय मेरिट। ये भी अपने आप में पॉपुलर कोर्स है बिकॉज ऑफ एन एसोसिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट। इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। हाँ, सो लेट अस सी कि ये हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। प्रिपरेटरी कोर्स में इन्होंने हमें बताया है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल यहाँ पे कवर की गई है। इंट्रोडक्शन टू टेबलो एंड पावर BI दोनों ही इंट्रोडक्शन लेवल पे बताया गया है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता रहे हैं। आप एक के बेसिक सीखे, मेरा रिकमेंडेशन यही रहे। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दिस इज एन important one. Introduction to data cleaning, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये अगेन आपको सब कुछ पाइथन में ही सिखाया जा रहा है। लेट मी चेक अगेन। यस, अगेन पाइथन एंड पाइथन। मशीन लर्निंग यहाँ पे आपको सिखाई गई है। मशीन लर्निंग पे मैं कोई कमेंट्री नहीं देना चाहूँगा बिकॉज एक डेटा एनालिस्ट के, बिजनेस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एंट्री ले रहे हो, अगर ये आपको आता है तो ये ओवर एंड अबव है। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी मैंडेटरी। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप मशीन लर्निंग वाली साइड के डोमेन्स में जाना चाहते हो जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन प्लीज गो थ्रू दिस। बट अगेन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेशर के लेवल पे दिस इज एन ओवर एंड अबव। अगर आपको वो सारी चीज़ें आ चुकी है और आपका इस साइड पे इंटरेस्ट बनता है तभी इस पे मूव करें। बिग डेटा एंड सीक्वल कोर्स, क्वेरी एनालिसिस इन पाइथन, इन्होंने अगेन पाइथन को यूज करा है यहाँ पे। पाइथन और उन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के आपको सिखाने की कोशिश की गई है। इंट्रोडक्शन टू माई सीक्वल, ये आई डोंट नो कि कितना डिटेल में बताया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू स्पार्क इज अ गुड टॉपिक, बट अगेन इट इज़ फॉर बिग डेटा प्रोफाइल्स जहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल्स ज़्यादा आ जाती हैं। एक फ्रेशर लेवल पे ये वही कंपनीज पूछती है जब आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। तो अगेन दिस इज एन एडिशनल वन, नॉट फिट्स इनटू द बेसिक्स ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। Project management and business tools, Git and Jira, again an added advantage. Trello, Miro, Notion, added advantage. और यहाँ पे इन्होंने AI टूल्स के बारे में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करी है, चैट जीपीटी, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जो कि आपको इनिशियल लेवल पे अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आप थोड़ा जानते हैं, तो ये आपको एक एज देगा ही देगा। अब हम इसकी फीस एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव प्रोजेक्ट्स एज वेल हियर, churn analysis, stock market, fraud conception, customer analysis, okay, okay. इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखेंगे थे, वेरी फ्यू ऑफ देम आर एनालिटिक्स ओरिएंटेड, मोस्ट ऑफ देम आर डेटा साइंस ओरिएंटेड। सो अगेन प्रोजेक्ट्स के केसेस में थोड़ा सा यहाँ पे एक वो है, डोमेन स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव्स में आप यहाँ से जो पिक करेंगे वहाँ पे आपको एक अच्छी एनालिटिक्स की नॉलेज जरूर मिल रही है, बट इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ही मशीन लर्निंग ओरिएंटेड है। अगर आप इन्हें यहाँ पे भी देखोगे तो अगेन मशीन लर्निंग, अगेन कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, ये फिर मशीन लर्निंग का पार्ट बन जाता है। CNN अगेन ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के टॉपिक्स बन जाते हैं। दे हैव केस स्टडीज, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये सेक्शन एक एनालिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा क्लीनिंग भी एनालिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग फिर अगेन आपका चला जाता है थोड़ा मशीन लर्निंग वाले एंड पे। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट करी है 6 LPA की, विच इज फेयर इनफ, एक फ्रेशर के लेवल पे यही होती है। एवरेज CTC इज ओके, हाईएस्ट CTC इज 34.7 ऑन एवरेज हाइक 84%। ओके, अगर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है और यहाँ पे मूव करते हैं, अपने स्किल सेट को एनहेंस करते हैं, उनके लिए इन्होंने एक स्टेट्स दिया है कि एवरेज हाइक 84% है, विच इज़ वेरी हाई। आई डोंट नो लाइक ये एवरेज है या नहीं, बट अगेन इफ इट इज इट्स वेरी हाई। यहाँ पे इन्होंने
प्रोफाइल्स बताई हैं कि आप किस किस डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में इस चीज़ को मेंशन करा था, हम डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट उस वाली साइड पे जा रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है, इसलिए इस कोर्स का स्ट्रक्चर वाइड है। यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन भी डेटा साइंस एंथुसियास्ट, फ्रेशर एंड स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेटेज यहाँ पे है। 7 months फीस स्ट्रक्चर इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, कहाँ पे दे रखा है। And hold on, let us check. Okay, so here is a fees structure. Business analyst program, where is business analyst program? 7 months. Mm, let me check if I'm missing out something. Business analysis, business analysis. यहाँ पे एग्जैक्ट नेम से हमें कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि अगर हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिसिस, अगर अब हम इसे एनरोल करके यहाँ पे जा रहे हैं तो एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर हम एक 6-7 मंथ्स के प्रोग्राम के बारे में बात करें which will cost more than 1.2 lakh, so yes, it is a costlier one. Now let us compare it on our metric, on our assessment कि इनकी कितनी रेटिंग बनती है। सो येस, अगेन आई हैव माई मेट्रिक सिस्टम अवेलेबल हेयर। अगर हम गूगल शीट और एक्सेल के बारे में बात करें तो दोनों में इंटेलीपैट ने एग्जैक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है अलग से, बट उनके टूल्स और उनके करिकुलम में ऐसा लगता है पढ़ाएंगे, बट उन्होंने क्लियरली क्या पढ़ाएंगे मेंशन नहीं करा है, इसलिए मैंने उनका हाफ मार्क काटा है, मेरी शॉट में फुल मार्क। सीक्वल दोनों कवर कर रहे हैं, दोनों के लिए 1-1, डैशबोर्डिंग टूल दोनों कवर कर रहे हैं, पाइथन दोनों कवर कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स दोनों कवर कर रहे हैं, बिजनेस केस स्टडीज इंटेलीपैट ने स्पेशल एक सेक्शन रखा हुआ है, वेयर एज मेरी शॉट में वो कहीं पे भी एक सेक्शन अलग से नहीं मिल रहा है। गेस्टिमेट की दोनों ने बात नहीं करी है, बिहेवियरल क्वेश्चंस की दोनों ने बात नहीं करी है। कोर्स फीस के बारे में बात करें तो इंटेलीपैट इज रफली 50% हमारी एडवांटेज। टाइम ड्यूरेशन दोनों का बराबर है, तो दोनों को हाफ ऑफ मार्क्स दे दिया है। इंटर्नशिप दोनों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन अगेन जीरो। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मेरे अकॉर्डिंग इंटेलीपैट के ज़्यादा एनालिटिक्स ओरिएंटेड है, रीजन वाई आई एम गिविंग एन 1 marks to इंटेलीपैट बट हाफ मार्क्स टू मेरिशॉट, क्योंकि उनके भी कुछ कुछ सेलेक्टिव है बट है वहाँ पे भी अवेलेबल। AI टूल्स के बारे में बात करें, आई हैव मार्क्ड इट एज येलो। इट इज़ अगेन लाइक पाइथन, अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तभी आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। सो आई हैव मेंशन्ड दिस एज वेल बिकॉज मेरिशॉट इज फोकसिंग ऑन दिस, और ये कुछ कंपनीज में अब एक नया ट्रेंड आ चुका है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको AI टूल्स के बेसिक्स आने चाहिए। सो ऑन बेसिस ऑफ कंपैरिजन इंटेलीपैट इज स्कोरिंग 61.54%, स्कोरिंग 53.85। सो मेरा रिकमेंडेशन है इन दोनों कोर्सेज में अगर आपको जाना है, बिकॉज दोनों की यूएसपी माइक्रोसॉफ्ट एसोसिएशन ही है, और अगर आप एनालिटिक्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो इंटेलीपैट इज हाईली स्कोर्ड। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स और एक्सप्लोर करा है जिसपे मेरे मेरे इस मेट्रिक सिस्टम में स्कोर मोर देन 85% आता है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं और उसे भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने डिफरेंट। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, विश यू गाइज ऑल दी बेस्ट। आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चन और आपकी जो भी कुछ और क्वेरीज हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।